वसुंधरा की जगह दिया कुमार कैसे बनी बीजेपी हाईकमान की पहली पसंद? क्या है पार्टी का बड़ा प्लान? वसुंधरा सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं, दिया कुमारी का बढ़ता जा रहा है कद। 5 साल में अचानक ही वसुंधरा से आगे निकलती दिखाई दे रही हैं दिया। राजकुमारी दिया सिंह का नाम इस समय राजस्थान की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। राजसमंद से बीजेपी सांसद दिया क्या बीजेपी सरकार बनने पर राज्य की सीएम बनेंगी? क्या पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी कर ली है? क्या पार्टी दिया कुमार को विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी में है? ऐसे कई सवाल हैं इस समय राजस्थान के सियासी गलियारों में सुने जा रहे हैं। इन सवालों के जवाब सिर्फ बीजेपी हाईकमान के पास है और हाईकमान की ओर से ना तो इन सवालों पर हाँ किया जा रहा है और ना ही ना किया जा रहा है। यानी बातें अभी पर्दे के पीछे ही है। लेकिन मैदान में जिस तरह से दिया कुमारी का कद बढ़ता दिखाई दे रहा है उससे कई सवाल जरूर उठ रहे हैं। जिस तरह से पीएम मोदी की रैलियों में राजकुमारी की सक्रियता बढ़ रही है वो सबसे ज्यादा परेशान वसुंधरा राजे सिंधिया को ही कर रही हैं, क्योंकि राजे अभी भी सीएम पद को लेकर दावेदारी ठोक रही हैं। तो दूसरी ओर संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि हाईकमान ने उनके सामने विकल्प के रूप में दिया को आगे बढ़ाने का मन बना लिया है। दिया कुमारी वसुंधरा का विकल्प बन सकती हैं, इसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा दिखाई दे रही हैं। वसुंधरा राजे और दिया कुमारी दोनों ही राजस्थान के शाही परिवारों से ताल्लुक रखती हैं और दोनों के राजपूतों से संबंध हैं, जो रेगिस्तानी राज्य में 85 विधानसभा क्षेत्रों में परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। राज्य में राजपूत समाज की आबादी लगभग 14% के करीब मानी जाती है और ये किसी भी दूसरे समाज से ज्यादा है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या दिया सिंह आसानी से वसुंधरा को टक्कर दे सकती हैं? वसुंधरा राजे सिंधिया का प्रभाव पूरे राजस्थान में है और पूरे राजस्थान में उनके समर्थकों की फौज है, जबकि दिया के पास पार्टी में अभी तक बड़ी जिम्मेदारी नहीं रही है। वो राजस्थान में जाना पहचाना चेहरा तो है, लेकिन उनके पास अभी वसुंधरा की तरह समर्थकों की फौज नहीं है। ऐसे में उनके लिए बिना हाईकमान के समर्थन के वसुंधरा का सामना करना आसान नहीं है। लेकिन हाईकमान की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि दिया को उनका समर्थन है। यह चर्चा तब बहुत ज्यादा बढ़ी जब पिछले महीने के आखिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन के अवसर पर जयपुर गए थे। इस कार्यक्रम में दिया कुमारी को मंच संचालन का काम सौंपा गया था। मोदी की रैली में ऐसी जिम्मेदारियां आमतौर पर पार्टी के वरिष्ठ और भरोसेमंद नेताओं को दी जाती है। चर्चा यह भी है बीजेपी ने राज्यों के अपने बड़े नेताओं को दरकिनार कर रही है, जिसमें मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह, वसुंधरा राजे का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। राज्य के लिए दिया कुमारी कैसे चुनौती बन गई हैं, ये उनकी पृष्ठभूमि में ही छिपा हुआ है। दरअसल दिया कुमारी भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जयपुर के अंतिम शासक महाराजा मानसिंह की द्वितीय पोती हैं। वह खुद जयपुर की राजकुमारी हैं और जयपुर के वर्तमान महाराजा पद्मनाभ सिंह की मां हैं। 2013 में वह बीजेपी में शामिल हुई। उन्होंने सवाई माधोपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत गई। 2013 में बीजेपी को जबरदस्त बहुमत मिला था और वसुंधरा राजे सिंधिया को सीएम बनाया गया। लेकिन जल्दी ही वसुंधरा और दिया के संबंध खराब होने लगे, जिसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा ने दिया के टिकट पर ही वीटो लगा दिया, जिस कारण से वो चुनाव नहीं लड़ी। लेकिन 2019 में वह राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से चुनी गई, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया का कद एकदम से पार्टी में घट गया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में जहां सभी उम्मीदवार उनकी पसंद के उतारे गए थे, तो 2019 में आधे उम्मीदवार वसुंधरा ऐसे थे जो वसुंधरा विरोधी खेमे के माने जाते थे, जिसमें राजकुमारी दिया सिंह भी शामिल थी। वसुंधरा राजे और दिया कुमारी के बीच समानता यह तथ्य है कि दोनों पूर्व शाही परिवारों से सिर्फ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़।